हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय मैथमेटिकल चैनल। आज मैं आपके साथ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीजर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने मेरे प्रीवियस सभी वीडियोस देखी होंगी, उसमें देखा होगा कि आपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे, थ्योरेटिकल सारी नॉलेज आपने ली होगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेटमेंट सम्स को इंटीग्रल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो सिखाने जा रहा हूँ। चलिए, वहाँ तक जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिवीजन लेना चाहता हूँ आपके साथ, जो हमने पीछे वाले वीडियो में किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, वो उस रिवीजन की पॉइंट ऑफ फॉर्म में मैं लेने जा रहा हूँ। आपने सीखा है अभी सभी वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो अब आपने ये देखिए, फर्स्ट पार्ट आपके पास है 24 डिवाइडेड बाय -12। अब आपको डिवीजन करते वक्त या प्रोडक्ट करते वक्त आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। मैंने पहले भी आपको ये चीज वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है कि अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाई जाती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। ऐसे ही अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी आंसर पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर ऑपोजिट साइंस ले लिए हैं, एक पॉजिटिव साइन है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव आंसर रहेगा। या नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तब भी नेगेटिव ही रहेगा। जो ये प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का रूल है सेम डिवीजन में भी फॉलो होता है। इट मींस यू कैन रिप्लेस मल्टीप्लिकेशन बाय डिवीजन हियर। तो अब आपके पास सेम है, माइनस नंबर मल्टीप्लिकेशन है तो यू कैन रिप्लेस इट विथ डिवीजन साइन, यू कैन रिप्लेस ऑल दिस विथ डिवीजन साइन और आपको ये इजी हो जाएगा। डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसे लिख सकते हैं -24 -12। आप माइनस साइन स्ट्रक आउट कर सकते हैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो आपके पास सिंपल नंबर हो गया 24/12, दैट इज 2 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। -108 डिवाइडेड बाय 9, नेगेटिव नंबर हियर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर फिर नेगेटिव में ही रहेगा। और इसने कौन सा फॉलो किया, सेकंड पार्ट, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव आंसर। ओके, यू कैन राइट दिस वन एज 108 डिवाइड बाय 9, दिस मीन। अब आप सिंपल डिवीजन कीजिए, 12 इज योर सिंपल आंसर, बट नेगेटिव पॉजिटिव आंसर नेगेटिव रहेगा। ओके, गॉट दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस के लिए लेके चलते हैं थर्ड पार्ट आपके पास जो गिवन है वो है आपके पास -50, थर्ड पार्ट 150 डिवाइडेड बाय -10, हियर 150 डिवाइड बाय -10। सिंपल डिवीजन करना है आपको कि आपका एक जीरो स्ट्रक आउट हो गया एंड यू आर लेफ्ट विथ 15 विथ -1 -15। ओके, लेट अस टेक द फोर्थ पार्ट। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो फोर्थ पार्ट आपको कहने जा रहा है क्या शो कर रहा है, यहां देखिए आप ध्यान से। जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपको ये ध्यान से देखना है कि कॉमन पार्ट क्या है। जैसे ये एक फर्स्ट टर्म है, फिर प्लस का साइन है, ये सेकंड टर्म बन गई। अगर एक साइन और यहाँ प्लस या माइनस का डल जाता है, फिर नेक्स्ट टर्म प्रोडक्ट में आती है तो वो नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म काउंट हो जाती है। क्योंकि प्रोडक्ट वाली जो जितनी भी टर्म्स होती हैं, जितने भी नंबर्स को अगर आपने प्रोडक्ट में डाल दिया है वो सब एक ही नंबर काउंट होता है। तो ये आपका एक ही नंबर है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। वाई? दीज टू टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। तो अब आपने देखना है 19 यहाँ है, -11 यहाँ है, -19 यहाँ है, 9 यहाँ है। तो 19 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन साइन का चक्कर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब आपके साइन इंटरचेंज में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, चलो आप फिर डिस्कस करते हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई -4, ये आपके पास है -12। ओके, माइनस साइन इज विथ 4 हियर। अब आपने कहा -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी -12 हो गए, आंसर सेम। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ध्यान से देखिए, दो नंबर की प्रोडक्ट में माइनस साइन इंटरचेंज हो सकता है,
माइनस साइन इंटरचेंज हो सकता है। अब माइनस साइन इंटरचेंज होता कैसे है और क्यों होता है, मैं आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन देता हूं। -3 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो -3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज है। अब आपको ये मालूम है कि जो प्रोडक्ट होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। इट मीन्स आप किसी भी नंबर को किसी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज किया, 3 मल्टीप्लाई -1, कम्यूटेटिव लॉ लग गया। कम्यूटेटिव लॉ लगने के बाद अब इन दोनों के प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1 4 -4। तो देखिए, तो अब आपके पास यहां से माइनस साइन इंटरचेंज करके हमने आपको इजीली शो कर दिया। ओके, यही देखिएगा। ओके, तो अब आप दो नंबर की प्रोडक्ट जब होती है तो वो माइनस साइन इंटरचेंज हो सकता है, आंसर रिमेन द सेम, वो इफेक्ट नहीं डालता उस चीज के ऊपर कि आपने नेगेटिव साइन किसके साथ रखा है। ओके, तो वो मैं अब वही प्रॉपर्टी में यहां पर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, यहां अप्लाई करेंगे इसको। 19 मल्टीप्लाई -11 प्लस, अब माइनस साइन इंटरचेंज हो गया, 19 मल्टीप्लाई -9। अब देखिए दोनों टर्म्स में आपका 19 कॉमन है, टेक इट आउटसाइड, यहां से 11 प्लस साइन -9, दिस वन, यू आर लेफ्ट विथ दिस। अब ये दोनों नंबर जो आपके पास है -11 -9, दोनों का साइन सेम, एड अप हो गए, तो 19 मल्टीप्लाई -20 प्लस माइनस गॉट हियर, साइन माइनस का ही रहेगा, एंड यू गॉट द आंसर। तो ये आपका एक सिंपल रिवीजन है जो आपने पहले इंटीजर पार्ट में सीखा है। अब आपको मैं मेन टॉपिक पे लेकर आता हूं कि आपको स्टेटमेंट सम्स को कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है, उनको इंटीजर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ ले वाज -6 डिग्री सेल्सियस, इट इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ले नाउ। जैसे आपका टेम्परेचर, आपकी सिटी का टेम्परेचर, कल का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है और आज बहुत धूप अगर तेज निकलती है और इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज होने में आपको क्या करना है, इंक्रीज होने में आपको ऐड करना है, ठीक है। जहां राइज अप वर्ड लग जाए, इंक्रीज लग जाए, वहां ऐड करना है। जहां ड्रॉप डाउन या डिक्रीजेस वर्ड यूज किए जाए वहां माइनस करना है। ओके, तो यहां आपके पास क्या है कि इनिशियल टेम्परेचर जो ले का है वो है -6 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज कितना आ गया 2, तो टोटल टेम्परेचर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टेम्परेचर ऑफ ले वाज -6 डिग्री सेल्सियस, increase in temperature 2 डिग्री सेल्सियस, टोटल टेम्परेचर, या आप नेट वर्ड यूज कर सकते हैं, नेट टेम्परेचर ऑफ ले, तो उसमें क्या होगा, जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट वन प्लस जो इंक्रीज हुआ है दैट वन, इट मींस -6 + 2, you got -4 डिग्री सेल्सियस एज द आंसर। कैसे हुआ देखिए, नंबर सिस्टम से भी, नंबर लाइन से भी हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। 0 1 2 3 4, ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आपका इनिशियल टेम्परेचर यहां है। ओके, अब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होना मीन्स आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में मूव करना है। जहां पर भी आप नंबर लाइन पे होते हैं, इंक्रीज होने का मतलब होता है कि आप राइट साइड में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो आपको कितना स्टेप इंक्रीज करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, नाउ यू आर एट दिस पॉइंट, तो टेम्परेचर इज -4। ओके, तो अब आपके पास एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसको ध्यान से देखिए। वो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द टू इंटीजर इज 20, टू इंटीजर्स हैं, उनका सम है 20, इफ द लार्जर नंबर, अब दोनों इंटीजर्स को जो ऐड किया जा रहा है उसमें एक लार्जर है और एक स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो जो लार्जर है उसको अगर स्मॉलर से डिवाइड करते हैं, यू गेट आंसर एज -3, फाइंड द बोथ द इंटीजर्स। तो बहुत आसान है, स्टेटमेंट में से ही लेके चलते हैं।
लार्जर नंबर को कंसीडर कर लीजिए या स्मॉलर का कर लीजिए, एज यू विश, आपकी इच्छा है। चलिए हम लार्जर को लेके चलते हैं। लेट द लार्जर इंटीजर इज x। अब आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि दो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर, इन दोनों का सम आपके पास 20 है। मैंने फर्स्ट को माना कि लार्जर है, फर्स्ट है लार्जर, इट इज रिप्लेस बाय x। नाउ यू नीड टू फाइंड द सेकंड वन। तो सेकंड वन सम लेने के लिए स्मॉलर कैसे मिलेगा, स्मॉलर नंबर जो आपके पास मिलेगा वो सम में से लार्जर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दिस वे यू विल गेट द स्मॉलर इंटीजर। ओके, तो चलिए अब therefore the smaller integer is sum of the integers minus larger one. According to the question, what the question is saying, if larger integer is divided by smaller one, larger integer is divided by smaller one, you get answer as -3। सिंपल फॉर्म में लिखें x डिवाइड बाय 20 माइनस एक्स इज -3। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सिंपल x -3 विल गेट मल्टीप्लाई बाय दिस कंप्लीट नंबर 20 माइनस एक्स। अब यहां फिर अगेन अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। जो -3 नंबर है, -3 मल्टीप्लाई होगा पहले 20 से, फिर माइनस का साइन है, अगेन जो ये -3 है मल्टीप्लाई होगा सेकंड नंबर x के साथ। ओके, x प्लस माइनस अगेन माइनस 60 माइनस साइन इज देयर, अगेन प्लस माइनस -3x इज देयर। ओके, नाउ -60 दिस बिकम 3x। अब यहां से क्वेश्चन करने के आपके पास दो पैटर्न हैं। एक तो आप x को इधर ले जाएं, शिफ्ट कर दे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, और 60 इधर ले जाएं। दूसरा आप 3x को एक शिफ्ट कर लें, एज यू विश, उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिंपल है। आपने क्या किया कि x माइनस 3x इज इक्वल टू -60 डाला, 3x को शिफ्ट किया, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, दोनों के सब ऑपोजिट साइन हो गए, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 3 में से 1 गया 2, 3 - 1 2, और बिगर नंबर का साइन लग गया, तो ये आपके पास आ गया। अब जो ये -2 कोफिशिएंट है मल्टीप्लिकेशन में, ये जैसे ही शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड तो डिवीजन में जाएगा, x इज इक्वल टू -60 डिवाइड बाय 2। अब दोनों का सेम साइन है तो कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 60 बाय 2, डिवाइड करेंगे तो x कितना आ गया आपके पास 30। ओके, यू गेट द लार्जर नंबर एज 30। अब स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, 20 माइनस 30, larger integer is 30 and smaller integer is 20 minus 30, that is -10. Got this one? So this is your final answer, that larger is 30 and smaller is -10। चलिए अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टेटमेंट सम सॉल्व करना आ गया होगा। चलिए हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, कि जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, एक मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कि सम है 2 इंटीजर्स का, गिवन है आपके पास -12। ओके, आई राइट द स्टेटमेंट एज द सम ऑफ 2 इंटीजर्स is -12 if one of the integer is 43, then find the other। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लेके चलते हैं हम। लेट अदर इंटीजर इज x। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस इंटीजर का और गिवन इंटीजर का सम x प्लस 43 इज -12 गिवन। वेरी सिंपल, नाउ शिफ्ट दैट नंबर टू द राइट हैंड साइड, both the number contain a negative sign, so both the number will get added, 55 is your answer। Got this one?
ठीक है, अब मैं आपको सामने एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ। स्टेटमेंट सम है, स्टेटमेंट नोट करें और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करने पे आपके इसके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उन्हें ट्राई करें और परफेक्शन शॉर्ट से आएगी। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -240 be divided so to get 16 कि -240 गिवन नंबर है, -240 को किस इंटीजर के साथ डिवाइड किया जाए कि आपका आंसर 16 आए। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द इंटीजर इज x। ये x इंटीजर हमने कंसीडर किया जिसके साथ हम -240 को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 240 सॉरी is divided by x and answer is 16. Okay, answer is 16. You need to find x. आपको x निकालना है। ओके, जब आपके पास एक इंटीजर गिवन है 16 240, तो आप इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखिए। -240 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 16। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सेम प्रोसीजर। 16 गेट मल्टीप्लाई बाय x, तो x इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 16। अब आपके पास क्या चीज होगी, सेम, एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर के डिवीजन है, तो आंसर आपका नेगेटिव में ही आएगा। ओके, तो डिवाइड करें, देयरफॉर x इज इक्वल टू -15। गॉट दिस वन। तो ये आपके पास अब कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और ये मोस्टली सभी बुक्स में आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ मिलेगा। मैं उसकी स्टेटमेंट लिखता हूं, उस क्वेश्चन के अंदर हल्का फुल्का कोई स्टेटमेंट में चेंज हो सकता है। सिंपल, देखिए क्वेश्चन क्या चीज है। एन एलिवेटर descends into a mine shaft at the rate में स्पीड गिवन है आपके पास कि वो किस स्पीड से डाउनवर्ड जा रहा है। एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट if the descent starts at 20 meter above the ground, how long will it take to reach -370 मीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट्स काफी लगते हैं, थोड़ा सोचने का है आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन एलिवेटर डिसेंड्स डाउनवर्ड जा रहा है इनटू अ माइन शेफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मींस 6 मीटर का डिस्टेंस अगर उसको कवर करना है, 6 मीटर का डिस्टेंस अगर कवर करना है तो 1 मिनट लगता है। ठीक है, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स, ये जो चीज है यहां से क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स एट 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 20 मीटर अबव आपकी ये लिफ्ट यहां से स्टार्ट होती है डाउनवर्ड आना। तो पहले तो वो ग्राउंड लेवल पे आएगी, 20 मीटर ये कवर करेगी। आफ्टर दैट वो -370 मीटर जा रही है। मीन टू से माइनस साइन जो है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। माइनस साइन क्या शो करता है, यहाँ देखिए पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। अबव द ग्राउंड है तो पॉजिटिव है, माइनस के लिए इन्होंने यहाँ लिखा नहीं बिना ग्राउंड, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए है माइनस साइन डाल दो। माइनस साइन ऑटोमेटिकली ये शो करता है कि जो शेफ्ट है ये आपकी डाउनवर्ड अंडर द अर्थ के नीचे जाएगी, अंदर अंडरग्राउंड जाएगी। तो आपने कि शेफ्ट ने 370 मीटर बिलो द ग्राउंड डिस्टेंस भी कवर किया है। ओके, यहां पर तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 दिस वन और 370 दिस वन। ओके, तो चलिए हम टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस
कवर्ड अबव द ग्राउंड। ये आपको एक नंबर लाइन की तरह हो गई, यानी कि जीरो है आपका, ये है ग्राउंड लेवल, जो ये 1 2 3 ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अबव द ग्राउंड लेवल। और जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये है बिलो द ग्राउंड लेवल। ओके, ऐसे है, इसको ऐसे समझिए या ऐसे समझिए कि ये आपका इनिशियल पॉइंट नंबर लाइन का 0 है, इसके अबव पॉजिटिव और बिलो नेगेटिव। ओके, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स अबव द ग्राउंड शो करता है, नेगेटिव नंबर बिलो द ग्राउंड शो करता है। ओके, तो अब डिस्टेंस इनका जो अबव द ग्राउंड है दैट इज 20, डिस्टेंस कवर्ड अबव द ग्राउंड दैट इज 20 मीटर, एंड डिस्टेंस कवर्ड बिलो द ग्राउंड वो है बिलो द ग्राउंड है दिस वन। नेगेटिव साइन क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि हमने बिलो द ग्राउंड यहां लिख दिया है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन पुट नहीं किया। ओके, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड 20 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर दैट इज 390 मीटर। अब यहां के बाद आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक यूनिटरी मेथड से और एक डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो चलिए मैं आपको दोनों मेथड करवाता हूं। स्पीड इज गिवन टू यू एज 6 मीटर पर मिनट। आप लिखिए वी नो दैट speed is equal to distance by time, mean to say if you need to find time then distance by speed, distance is 390 and speed is this one, और ये आपके पास बनेगा 65 मिनट। 65 मिनट को आप लिख सकते हैं 1 आवर मीन्स पहले 60 मिनट प्लस 5 मिनट, 60 मिनट मीन्स 1 आवर एंड 5 मिनट। एक तो आपके पास ये फॉर्मूला है, आंसर आ गया। दूसरा आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो आप सबको आना चाहिए और आता भी है आपको। यूनिटरी मेथड में क्या चाहिए, हम यहां से चलते हैं स्पीड से। फॉर 6 मीटर डिस्टेंस टाइम टेकन इज 1 मिनट। 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 मिनट, 6 के लिए 1 मिनट। फॉर 1 मीटर डिस्टेंस टाइम टेकन इज 1 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1/6 मिनट। जब भी हम लार्जर क्वांटिटी से स्मॉलर पे आते हैं तो डिवीजन होता है। एंड फॉर 390 मीटर और स्मॉलर से लार्जर में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, 1/6 मल्टीप्लाई 390, इट मीन्स इन दिस वे दिस वन। ओके, सेम आपके पास आ गया है दैट इज 65 मिनट्स। 65 मिनट कैन बी रिटन एज 1 आवर 5 मिनट इज योर आंसर। गॉट दिस वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक क्वेश्चन है और ये मोस्टली सभी बुक्स पे आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ कुछ बुक्स जो है चेंजेस ला सकती हैं कि स्पीड में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, 6 की जगह 7 आ जाए, 5 आ जाए, 8 मीटर आ जाए, या डिसेंट जो स्टार्ट किया गया है अबव द ग्राउंड लेवल वो 10 ले सकते हैं, 15 30 ले सकते हैं। तो रीच में सॉरी -370 की जगह 360 350 420 कुछ भी दिया जा सकता है, बट द मेथड रिमेन द सेम। मेथड आपका ऐसा ही रहेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब आपके साथ एक क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, उनका सम गिवन है आपके पास, ठीक है, तो आपने उनको सॉल्व किया, ठीक है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, बाकी बुक्स हैं आर डी शर्मा उनमें ही मिलेगा, सभी बुक्स के अंदर मोस्टली वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ क्लास टेस्ट
there are 20 क्वेश्चंस। ओके, एक क्लास टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस में क्या किया गया, 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो भी सही आंसर होगा उसके लिए 5 मार्क्स गिवन होंगे, दिए जाएंगे। एंड -2 marks are given for every incorrect answer। ठीक है, करेक्ट के लिए 5, इनकरेक्ट के लिए -2। कोई स्टूडेंट है, कोई भी हो, आप लिख सकते हैं। चलिए हम लिखे चलते हैं। राखी attempted all questions and she got only 12 correct answer। Find her score। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। कहीं 20 की जगह 15 क्वेश्चन हो सकते हैं या 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। 5 मार्क्स की जगह कहीं +3 यानी कि 3 मार्क्स या 4 कुछ भी दिया जा सकता है। -2 की जगह -2 1 या -3 कुछ भी ऐसे दिया जा सकता है, उसमें चेंज, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ फिर मैं आपका लास्ट क्वेश्चन लूंगा, ये फिर हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन है, 5 के मार्क्स गिवन है 1 करेक्ट आंसर के लिए। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज 5। Therefore marks given for how many she has attempted, 12, for 12 correct answers, 5 into 12 60 मार्क्स उसको मिल गए करेक्ट के लिए। लेकिन उन्होंने 20 के 20 अटेम्प्ट किए हैं। अगर 12 करेक्ट हैं तो रिमेनिंग इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट आंसर्स 20 - 12 8 इनकरेक्ट हैं। नाउ मार्क्स फॉर 1 incorrect answer is -2। Therefore marks for 8 incorrect answer is -2 multiply 8, that is 16। So जो राखी का अब टोटल स्कोर होगा, राखीज टोटल स्कोर, करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स ये एड अप हो जाएंगे और इनकरेक्ट के भी सम अप हो जाएंगे यहां पर दोनों। तो ये बनेगा दिस वन। ठीक है, माइनस दिस 44 आंसर। उनका टोटल स्कोर हो गया 44। ओके, आई रिपीट, 12 क्वेश्चंस उन्होंने सही अटेम्प्ट किया, तो 12 में उन्हें 60 मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ 8 इनकरेक्ट हो गए। तो 8 टू 16 -16 उनके जो स्कोर है वो इनकरेक्ट का है -16। अब तो टोटल क्या होगा, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट वाला, करेक्ट और इनकरेक्ट ऐड हुआ तो आपके पास 44 हो गया। ओके, लेट अस टेक अ लास्ट क्वेश्चन। वो आपका अच्छा क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में जरूर मिलेंगे, और एक्स्ट्रा बुक्स में भी जो भी आप कंसल्ट करते हैं, जो रीड आउट करते हैं एक्स्ट्रा बुक्स, उसमें भी मिलेंगे। आई एम गोइंग टू राइट आउट द स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन हियर। अ सर्टेन freezing process requires that room temperature be lowered from
40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। एक रूम टेम्परेचर की में फ्रीजिंग प्रोसेस है, जैसे हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होते हैं वैसे फ्रीजिंग प्रोसेस में टेम्परेचर कूल रखना है कि उनका हमें 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 40 डिग्री सेल्सियस से हम उसको डाउन करना चाहते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस ही कम करना है। नेक्स्ट फिर 1 घंटा जो होगा, नेक्स्ट आवर होगा, उसमें फिर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस चल रही है। तो अब आपको कहते हैं फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स। 12 आवर्स के बाद आपको टेम्परेचर निकालना है। देखिए वेरी इजी। इनिशियल टेम्परेचर वो है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 1 आवर। अब डिक्रीज के लिए हम क्या शो करेंगे, माइनस नंबर शो करते हैं, माइनस साइन शो करते हैं कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वो डिक्रीज है टेम्परेचर में। ओके, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 12 आवर्स। -5 12 -60 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो चुका है 12 आवर्स में, लेकिन इनिशियल में था। तो नेक्स्ट टेम्परेचर, सो नेट मीन्स टोटल टेम्परेचर ऑफ द रूम, जो इनिशियल है दैट वन, प्लस किया हमने कि जो डिक्रीज हुआ है वो, इट मीन्स 40 माइनस दिस। तो अब 12 घंटे के बाद रूम का जो टेम्परेचर होगा वो रहेगा -20 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए कि हर किसी का हेल्प हो सके, हर कोई इसका बेनिफिट उठा सके। आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपने कमेंट्स में मुझे डाल सकते हैं। आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।